हेलो भाई लोग, आप सब कैसे? मैं करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सबका शुभ जगह सही समझ आ रहा होगा और सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो जी जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो मैंने सोचा कि हम जो है अपने इस चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल लें। तो इन्फॉर्मेटिव इस तरह से जी कि जिस तरह से अब ये गर्मी पड़ रही है तो जो छतों पे रखने वाले चूज़े हैं, मतलब जिन्होंने छतों पे रखे हुए हैं जिन लोगों ने, तो उसका हल क्या है कि वो क्या करें जिससे उनके चूज़े मरे ना और बचे रहें गर्मी में भी, और जो इतनी गर्मी महसूस करते हैं, मुंह खोल कर रखते हैं, वो भी ना इतनी करें। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जानवरों को देख लें जी। अभी ये बेला आ गया, बेला खड़ी हो गई थी, तो गंद वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है। तो जी हल इसका ये है जी, सबसे पहले आप ये देखें, ये है जी दाना भिगा हुआ। ठीक है, अब इसका फ़ायदा पता है क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि ये जो तासीर होती है ना इसकी दाने की, भिगो के रात भर रखने के बाद ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब वो वहाँ पे चूज़े खा रहे हैं दाना। अभी शाम का टाइम है, मैंने इनको एक दफ़ा खोला है। ठीक है, ताकि ज़रा चूज़े पाँव शाँव सीधे कर लें, पाँव शाँव मार लें, तो थोड़ा सा दाना खा लें। तो इसका फ़ायदा ये है कि जी दाना जो है जब वो ठंडा हो जाता है तो जो ज़ाहिरी बात है जो चूज़े को लगना है, जब उसकी तासीर ही गर्म होनी है तो चूज़े ने तो ऑटोमेटिकली जी गर्मी महसूस करनी ही करनी है। ठीक है, तो इसका अब जो हल है वो यही है कि जी पहले तो सबसे पहला पॉइंट कि आपने दाना भिगो के देना है। ठीक है, दाना कोई सा भी डाल रहे हैं, बाजरा डाल रहे हैं, मिक्स दाना डाल रहे हैं जी, भिगो के दें। ठीक है, तो सबसे बेहतर तो मैं यही वैसे मानता हूँ कि जो मिक्स दाना है बंदा वही दे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें आ जाती हैं। खुद दाना बना के तो वो डालें। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जी ये हो गया जी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि खुडों के अंदर डालें जी मिट्टी। ठीक है, जब खुडों के अंदर मिट्टी डाल जानी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो चूज़ा है ना उसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, रेत वगैरह। ठीक है, वो डालें और पानी उसके अंदर मुकम्मल लगाते रहें, ताकि जो हवा वगैरह चले उससे भी ठंडक महसूस हो, और जो रेत वगैरह में पानी लग जाएगा वो ठंडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उनको बड़ा सुकून देगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जितना ज़्यादा हो सके, इनको अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन आगे जाके जिस तरह की ये गर्मी बढ़ रही है, वो गर्मी जब बढ़ जानी है ना, तो आप लोगों ने इनके लिए बनाना है पानी। पानी आपने क्या बनाना है? सबसे पहला पानी ORS मिक्स करके बस इनको दे दें। ठीक है, दूसरा एक मेडिसन वाला पानी है, वो मैं आगे अपलोड करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर मेरी भी पूरी रिसर्च नहीं है, क्योंकि मैं डालता रहा हूँ, रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा उसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ज़रा उसका भी आपको फार्मूला देंगे। तो जी ये हो गया जी पानी के अंदर ORS। कैल्शियम का पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लें, जिससे कैल्शियम की जो इनकी कमी होगी वो भी पूरी हो जाए। ये दो चीज़ें ऐड करके उसके बाद सिरका जो होता है थोड़ा सा कभी कभार पानी में ऐड करके वो दे दिया। ठीक है, जिससे चूज़े अंदर से भी सेट रहते हैं, ज़रा हाजमा वगैरह इनका ठीक रहता है। उसके बाद जी शाम के टाइम इनको सब्ज़ा वगैरह दें, पुदीना वगैरह दें थोड़ा सा, जिससे चूज़े ठंडे रहें। टमाटर वगैरह दें जी, उससे चूज़े बहुत अच्छे पलते हैं। अब मेरे माशाल्लाह चूज़ों ने ऐसे पोटे भरे हुए हैं ना अपने, जो उनसे भी चूज़े को देखेंगे उससे बड़ा पोट भरा हुआ है। हालांकि छत पे हैं और इतने कमाल की अब इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी मुझसे इनकी ना ज़रा केयर थोड़ी ख़राब हो रही थी, जिस वजह से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार जो चूज़े जो हैं उनकी ग्रोथ ख़राब हो रही है, बहुत मसला कर रहे थे। तो जी मैंने इनको बस क्या किया, 2 दिन ये भिगो के दाना डालना शुरू किया। मैंने कहा ज़रा लाग लें, वो उस पर इनको किया, इन्होंने खाना उठाया, दाना उठाया। उसके बाद जी मैंने शाम के टाइम इनको जी ये जो सेब वगैरह पड़े हुए घर में ख़राब थोड़े हो गए जी, जो मतलब खाए नहीं जाते, मैंने काट के डालने शुरू किए जी। रोटियां थोड़ी बहुत कभी कभार भिगो के डालनी शुरू की, ज़रा चूज़े खुल रहे हैं अब। तो रोटी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, होती ठंडी है भिगोई हुई, लेकिन आपने ज़्यादा डालनी नहीं, वो नुकसान देती है इनको, सीलों को। ठीक है,
तो ये देसी थोड़ी हैं। तो आपने सबसे पहले बस क्या पॉइंट्स याद रखने हैं जी, दाना भिगो के देना है, पानी के अंदर ORS का इस्तेमाल करें, मतलब फ़िलहाल तो काम चल जाएगा, लेकिन जब आपको ज़्यादा फील हो कि चूज़े मुंह खोल रहे हैं, ठीक है, वो। दूसरी चीज़, अगर तो आपने छत पे चूज़े रखे हैं तो इस तरह के शेड का इंतज़ाम करें, ठीक है। अभी तो ये ज़रा काफ़ी नीचे लगी है ज़रा, लेकिन शेड का इंतज़ाम करें, उसका बहुत ही फ़ायदा है, ठीक है। तो हमारा 1 लाखा पट्ठा था, वो हमने जी सेल कर दिया। अभी उसके बच्चे हमारे पास हैं, वो भी सेल करेंगे। उसके अलावा जी हमारा ये जावा पट्ठा, हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया मिट्टी वाले खुड्डे में। ये खुड्डा बच्चों का, ये हमारी पट्ठी। इस पट्ठी का मैं किसी दिन आपको करीब से शौक करवाऊंगा, मुंह का, चेहरे का, और इसने जो आगे बच्चे बनाए हैं उनका, कि क्या कमाल की इसने क्वालिटी डाली है उनमें। ज़रा थोड़े बड़े हो लें, और यहाँ पे हमारी मुर्गी बैठी है क्या कमाल की क्वालिटी उसने बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जी हमारे पौधे, और यहाँ पे उन्होंने उन पे हमला कर दिया। बस कर, यही थी जी चीज़ें कि पहला पॉइंट दाना, दूसरा पानी, तीसरा सब्ज़ा, और चौथा ये कि इनको इस तरह से ये बना के छाऊं तो वो दें। हाँ जी, तो जी अभी मैं आपको किसी दिन ना इनका करीब से शौक भी करवाऊंगा। बहुत ही आउट क्लास किस्म के बच्चे दिए हैं जी हमारे बादशाह ने। बाप आपने इनका देखा, ये कितना म्यारी किस्म का मुर्गा है, ठीक है। फाइट में बहुत आला, बहुत ही आला किस्म का ये परिंदा है। छोटा सा ताज है जी, मोटे घाटे का बहुत बड़ा सार है, और दरमियाना जिसको कहते हैं ना असील, वो है जी मियाँ वाली का। तो पीला चीना इसका रंग है। तो आगे से बच्चे इसने बहुत ही आउट क्लास दिए। हमारी जो मादियाँ हैं ना, मेन दो जी, मेन तो ऐसे कहेंगे जी कि एक माँ है और दूसरी उसी की बेटी है, लेकिन वो भी मेन में ही हमारी आ गई। जो मुड है ना हमारी मुड, वो बहुत कमाल की मुर्गी है। कभी मैं आपको उसका शौक करवाऊंगा, आप भी कहेंगे जी वाह क्या बात है। और आगे से जो पट्ठी है, इसका भी शौक करवाऊंगा, और उनके बच्चे अभी जो हमारे पास खड़े हैं उनका शौक करवाऊंगा। इतना इतना लंबा चेहरा और इतना म्यारी किस्म का चेहरा, आप कहेंगे क्या बात है भाई। तो अब आपसे जी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ, नए शौक के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। खुदा।